कि राहुल गांधी कहता है मैं 1 लाख रुपया सालाना दूंगा। तो पप्पू जी, आप अपनी माँ के आंचल में ही बैठे, 1 लाख सालाना आपके देने की ताकत नहीं है। सरकारी पैसे को, सरकार के खजाने को उस तबके के लिए यूज किया जाए जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है। जो वो करते हैं वो सबको पसंद है। तो बताइए क्या वही जो ये थी, मंदिर बनाए, शौचालय बनाए, या घर घर गैस दिए, और क्या घर घर और लेटरिन बाथरूम के मतलब ये सब के सुविधा हो गया। लोग गांव में पहले खेत बाड़ी में जाते रहे, अब वो सब से सब निश्चिंत हो गए। एक चूल्हा भी, हाँ। और हम तो कह रहे हैं हर बार मोदी जी आए, हर बार मोदी जी आए, मोदी जी जिंदाबाद। गांधी जी मेहनत कर रहे हैं, केजरीवाल जी मेहनत कर रहे हैं, इतने सारे नेता मेहनत कर रहे हैं, उनका क्या? राहुल गांधी जी तो कहते हैं कि वो क्या बोलते हो, वो सरकार क्या है, सरकार क्या है बोलते हैं, उनको यही पता है। हम तो कहते वो क्या है, उन्हें तो बच्चों के बराबर भी पता नहीं है कि धरती के नीचे या ऊपर कौन सा फल या फ्रूट या फसल होती है, ये भी नहीं पता। राहुल गांधी जी दावे कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यदि जनता उन्हें प्रधानमंत्री चुनेगी तो जो महिलाएं हैं उन्हें 1 लाख रुपए सालाना पैसे देंगे। क्या लग रहा है, महिलाएं पसंद करेंगी फिर उन्हें? देखो, हमें पैसा नहीं है, हमें अपने देश की अर्थव्यवस्था और अपना घर का, जैसे घर में भविष्य, घर का मालिक अच्छा चाहिए ना, तो हमें अपने देश का मालिक अच्छा चाहिए। हम मेहनत करने के लिए हम हैं और सहयोग देने वाला चाहिए हमें। राहुल गांधी अच्छे लीडर नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। देखो, अच्छी किताबें और अच्छे लोग सबको समझ में नहीं आते हैं। ये सिर्फ हमारे मोदी जी को आते हैं और मोदी जी के लोगों को आते हैं, ठीक है। बाकी जो उनसे अलग है उनको कुछ भी नहीं आता है। जय श्री राम। जय श्री राम। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। मेरा नाम, मैं प्रेमा रौतेला। पहली बात तो मोदी जी को जय श्री राम, अब की बार 400 पार, मोदी जी जिंदाबाद। नहीं, हम तो कहते हैं 1200 पार। हाँ, 1200 भी पार कराएंगे। जय उत्तराखंड, जय मोदी जी। हम देवभूमि उत्तराखंड से हैं। हाँ जी। महिलाओं के लिए क्या काम कर पाए मोदी जी? आप जैसी महिलाएं कहते हैं कि मोदी जी ने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, महंगाई कर दी, कराया है, सिलाई की मशीनें दिलाई हैं, जो महिलाएं सिलाई करती हैं उनके लिए घर घर में वो सुविधाएं दे रखी हैं, अपना रोजगार कर सकती हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकती, अपना काम खुद कर सकती हैं, मेहनत कर सकती हैं। और हमारे गाँव में भी जितने हैं सबको कुछ ना कुछ रोजगार मिला है, अच्छी बात है। हम भी बहुत खुश हैं। हम तो कह रहे हैं हर बार मोदी जी आए, हर बार मोदी जी आए, मोदी जी जिंदाबाद। गांधी जी मेहनत कर रहे हैं, केजरीवाल जी मेहनत कर रहे हैं, इतने सारे नेता मेहनत कर रहे हैं, उनका क्या? राहुल गांधी जी तो कहते हैं कि वो क्या बोलते हो, वो सरकार क्या है, सरकार क्या है बोलते हैं, उनको यही पता है। हम तो कहते वो क्या है, उन्हें तो बच्चों के बराबर भी पता नहीं है कि धरती के नीचे या ऊपर कौन सा फल या फ्रूट या फसल होती है, ये भी नहीं पता। हम तो कहते वो क्या है, वो तो बच्चों से भी गए गुजरे हैं, बच्चों को भी पता है कि जमीन के नीचे कौन सा फल होता है, कौन सी सब्जी होती है, या मूली कहाँ होती है, बोलोगे ना वो बता। मैं बोल के जा रही हूँ बहुत। देखिए, हमारे गांव में एक कहावत होता है कि जिसका पलड़ा भारी उसी का राजा हमारी। तो जिसका पलड़ा आज मोदी का पलड़ा भारी है वही हमारा राजा है, और देश का राजा वही बनेगा। ये से ज्यादा मैं कुछ नहीं। काम कुछ पसंद आया मोदी जी का? चीज काम अच्छा है, हर काम उनका जो वो करते हैं वो सबको पसंद है। तो बताइए क्या? वही जो ये थी, मंदिर बनाए, शौचालय बनाए, या घर घर गैस दिए, और क्या घर घर और लेटरिन बाथरूम के मतलब ये सब के सुविधा हो गया। लोग गांव में पहले खेत बाड़ी में जाते रहे, अब वो सब से सब निश्चिंत हो गए। एक चूल्हा भी, हाँ। और क्या, गांव में चूल्हा चौकी पर आदमी खाना बनाता रहा धुआं धकड़ में, उससे भी आदमी सुरक्षित हो गया। अब अपना गैस चूल्हा पर खाना बना रहे, जब मर्जी तब उठ रहे। गैस चूल्हे की आपने बात करी, राहुल गांधी बोलते हैं गैस इतनी महंगी कर दी, महिलाएं घर नहीं संभाल पाती हैं, इतनी दिक्कतें होती है। महंगाई है, उतना ही आदमी आगे बढ़ भी रहा है, बढ़ तो रहा है महंगाई में। मैम क्या सस्ता रहा फिर भी आदमी सुकून से नहीं रहा। सस्ता रहा तभी सुकून नहीं, सुकून है, और सब तरह से सुकून है। पहले मोदी जी, दूसरे नंबर पर हमारे योगी जी महाराज, हमारे उत्तराखंड के। हम बाद में मोदी जी के बाद उन्हीं को प्रधानमंत्री बनाना चाहेंगे। जय मोदी जी, जय योगी जी, जय उत्तराखंड। क्या शुभ नाम है आपका? सीमा सहगल। क्या कहना चाहेंगी मैम, जो इलेक्शंस हैं बड़ा जोरों शोरों से बराबर की टक्कर देखने को मिल रही है चुनावों में, जनता के मन में कौन बसा हुआ है? देखिए, जनता के मन में तो मोदी जी के अलावा इस समय कोई भी बसा हुआ नहीं है। जहाँ मोदी है तो मुमकिन है,
और सभी लोगों को उनके जो उन्होंने प्रॉमिसेस किए थे आज वो सब फुलफिल हो चुके हैं। और अगले आने वाले 2047 तक जो वादे वो कर रहे हैं, जब तक हम लोग हैं उन वादों को हम पूरा करते रहेंगे और ज़रूर करेंगे। और हम लोग तो मोदी जी के साथ ही खड़े हैं। मोदी जी के साथ ही खड़े हैं। अच्छा, ये अगर हम दिल्ली सीट की अगर हम बात करें, जो दिल्ली है यहाँ पे तो केजरीवाल जी के साथ बराबर की टक्कर देखने को मिल रही है। कहा जा रहा है केजरीवाल जी जेल से आने के बाद बड़े एक्टिव हो गए, तो मोदी जी को शायद यहाँ पे जीत मिलेगी। देखिए, जेल जाने के बाद जेल के बीच में जिस खुरापाती दिमागों के साथ वो बैठे होंगे, वही खुरापाती दिमाग लेकर वो जेल से बाहर तो आ गए हैं। पर जिस तरह से उन्होंने शराब नीति को पास किया और उसमें घोटाला किया, एक के साथ एक फ्री देकर हमारी युवा मोर्चा को, हमारी युवाओं को, हमारे घरों के पुरुषों को उन्होंने जिस तरीके से दारू पिलाई और उस तरीके से पूरा भविष्य ख़त्म करने की कोशिश की उन्होंने, तो उस हिसाब से हमें तो नहीं लगता कि उनको आना चाहिए। दूसरी कारण, स्वाति मालीवाल, महिलाएं सुरक्षित कहाँ हैं, हमारी सुरक्षा कहाँ है? अगर वुमेन सेल प्रेसिडेंट स्वाति मालीवाल के साथ मार पिटाई हो सकती है और वो अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर पा रही है, तो आप सोचिए कि महिलाओं का अस्तित्व कहाँ है हिंदुस्तान में, किस जगह खड़ी हैं महिलाएं। तो हमें हमारी सुरक्षा मोदी जी ने दी है, तो हम मोदी जी की गारंटी के साथ। आपने मैम सुरक्षा की बात पर केजरीवाल जी को घेरा, लेकिन वो बोलते हैं बसें फ्री दी हम लोगों ने, महिलाओं को बिजली फ्री दी, पानी फ्री दिया, तो फ्री वाली महिलाएं तो देंगी ना फिर उन्हें। देखिए, बसें फ्री, इन औरतों को समझना चाहिए इस बात को। जो उन्होंने फ्री किया तो जेंट्स की टिकटों को बढ़ा दिया। जो आज आपका बजट कम होना चाहिए था वो बजट उतना ही है। बसों में आने जाने का किराया कम नहीं हुआ बल्कि और बढ़ गया। आप लोग, हम महिलाएं लोग जो जाती हैं, मैं तो आज भी किराया देकर जाती हूँ और किराया लेकर के आती हूँ, क्योंकि हमने सुना है बुजुर्गों से, किसी का 1 रुपया ना खाओ। और रही बात बिजली के बिल की, तो बिजली के बिल हमारे आज तक आ रहे हैं जिनको हम खुद पे कर रहे हैं। अगर आप मुझे कभी दोबारा मिले तो मैं वो बिजली के बिल दिखा सकती हूँ कि किस तरह से हम बिजली और पानी का बिल पे कर रहे हैं। तो ये सब कहने की बात है, कान इधर से नहीं पकड़ रहा है, वो घुमा कर पकड़ रहा है, पे सभी कर रहे हैं। और पूछिए आप। तो इस बार जनता जवाब देगी उन्हें चुनावों में, बोल रही जनता न्याय करेगी, जनता न्याय करेगी। कैसा न्याय होने वाला है केजरीवाल जी के साथ? आपकी बार 400 पार न्याय तो होकर रहेगा। केजरीवाल जिन्होंने अन्ना जी को पार कर अपनी सत्ता पे बैठ गए आकर, जब उन्होंने अपने गुरु को धोखा दे दिया तो दिल्ली वासियों को धोखा दे आज तक देते आ रहे हैं। आप उनकी पूरी टीम को देखिए, हर व्यक्ति भ्रष्टाचार में फंसा हुआ है और हर भ्रष्टाचारी आकर के बाहर आकर के कहता है जी मैं तो ठीक हूँ, जो हमारे को जेल में भेज रहे हैं वो लोग खराब हैं। मतलब जो बाहर बैठे हैं वो खराब हैं, जो जेल में बैठे हैं वो सही हैं। तो सही है तो जेल के अंदर बैठ के जो सत्ता वो चला रहा है और जो चलाएगा, जो उसके और गुर्गे अंदर बैठे हैं वो अब तक बाहर तो आए नहीं। तो ये तो हम भी जानते हैं कौन सही है और कौन गलत है। रही बात मोदी जी की, तो मोदी जी एक ऐसे इंसान है, मैं तो कहूँगी कि हम लोग कहते हैं जो तपस्या करता है वो सिद्ध पुरुष होता है। तो मोदी जी ने जो आज तक तपस्या की है, आरएसएस में रहकर, संघ से रह कर के, अपना परिवार छोड़कर, आज वो जहाँ जिस जगह पर खड़े हैं, उनकी संपत्ति अगर आप देखेंगे तो जितनी थी उससे कम ही मिलेगी, उससे बड़ी हुई नहीं मिलेगी। तो जो व्यक्ति राष्ट्र हित की बात करता है उसको हम लोग कैसे छोड़ दें। तो मोदी है तो मुमकिन है। आपकी बार 400 से बात करें। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम कविता है। कविता जी, क्या वो बोलना चाहेंगे? जैसे मैम ने अभी बताया कि अब की बार 400 पार, क्या आप जैसी और महिलाएं चाहती हैं 400 पार? हाँ, क्या काम अच्छे लगे आपको मोदी जी? मोदी जी का हमारा हर काम अच्छा लगा। सबसे पहले तो ये अच्छा लगा कि हमारे अयोध्या में राम जी आए। राम जी आए, हाँ। 14 साल के बाद हमारे राम जी आए, हमें ये बहुत अच्छा लगा। कितना सरकार आए गए, कोई नहीं लाया था, कोई नहीं लाया था। ये मोदी जी कर दिखाए, ये हमें बहुत अच्छा लगा। और हमें राहुल गांधी जी तो कह रहे हैं कि अगर उन्हें प्रधानमंत्री चुनेंगी महिलाएं तो सालाना 1 लाख रुपए देंगे, तो आप 1 लाख रुपए आपको चाहिए नहीं? फिर बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ है। क्या पता जीत जाने के बाद वो 1 लाख दे कि बदल जाए, ये भी नहीं देती है। कुछ और चीज़ों पर मैं, तकनीक पर भी मैं आपको बताना चाहूँगी। हमारे मोदी जी ने
हर तबके के लिए, हर धर्म के लिए उन्होंने कार्य किए हैं। 3 तलाक मुस्लिम उन्होंने ख़त्म किया, 370 उन्होंने ख़त्म की, सुकन्या योजना उन्होंने यहाँ शुरू की, उज्जवल योजना उन्होंने शुरू की। कई जितनी भी हम योजनाएं अगर हम देखते हैं तो उनसे अब आप देखिए कि सुनने में तो ये आ रहा है कि राहुल गांधी कहता है मैं 1 लाख रुपया सालाना दूंगा। तो पप्पू जी आप अपनी माँ के आंचल में ही बैठें। 1 लाख सालाना आपके देने की ताकत नहीं है। सरकारी पैसे को, सरकार के खजाने को उस तबके के लिए यूज़ किया जाए जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कि राहुल गांधी कहता है मैं 1 लाख रुपया सालाना दूंगा। तो पप्पू जी आप अपनी माँ के आंचल में ही बैठें। 1 लाख सालाना आपके देने की ताकत नहीं है। सरकारी पैसे को, सरकार के खजाने को उस तबके के लिए यूज़ किया जाए जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे राम जी तो 370 को पार करके भी हमारे राम जी आ चुके हैं और अब इस समय काशी की बारी है और फिर मथुरा की बारी है। तो हम मंदिर तो वहीं बनाएंगे जहां हमारे मोदी जी खड़े होंगे। तो मोदी जी हैं तो मुमकिन है। थैंक यू सो मच। आपका मेरा नाम पिंकी है। आप क्या कहना चाहेंगी मैम, कैसा लगा ये जो कार्यकाल रहा मोदी जी का और दोबारा से प्रधानमंत्री बना रही है जनता? अच्छा है, मोदी अच्छा काम कर रही है। जैसे कि ये तो खाली सब कहते हैं चाय वाला, तो अब राम मंदिर बनाए, अब गाय वाले आएगा तो देखो वहाँ पे क्या क्या करेंगे। अच्छा, आपने चाय वाले की बात करी। अच्छा मैम, जो ये विपक्ष में जो नेता है राहुल गांधी बोलते हैं महिलाओं को हम सशक्त करेंगे, 1 लाख रुपए देंगे हर साल, तो क्या लग रहा है कि कुछ महिलाएं पसंद करेंगी राहुल गांधी? ये जब से मोदी आया है ना तो सब जानते हैं कि मोदी है। जब राहुल गांधी को वोट देते थे हमारे पापा, हमारी मम्मी कांग्रेस को दिया करते थे, तो हम नाम भी नहीं जानते थे उनका। हाँ, कोई नहीं जानते थे। अब सब जानते हैं। बच्चे से पूछो तो बोलेंगे मोदी, पहले कोई नहीं जानता था। अच्छा, इतनी पॉपुलर नेता है मतलब। पॉपुलर नेता है। अच्छा, क्या काम आपको और बेहतर लगे मोदी जी के? महिलाओं के लिए क्या कर पाए मोदी जी, ये बताइए। महिलाओं के लिए क्या काम अच्छा लगा? महिलाओं के लिए वो आवाज महिलाओं जाना, शौचालय जाना, बाहर जाते थे जो वो व्यवस्था घर घर में शौचालय बनवाए। महिलाओं आवाज़ नहीं उठाती थी, ये आवाज़ उठाना वो सिखाएं मोदी। बढ़ावा दिया है बस। हाँ। अच्छा, और जो ये और विपक्ष चूल्हा पर खाना पहले हम बनाते थे, मोदी जी ने ये आज गैस पे बना रहे हैं। गैस घर गैस भी फ्री दिए हैं। तो इस हमारे करने का मतलब ये अब की बार मोदी सरकार, बस मोदी सरकार। गांधी जी तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं मोदी जी को इस बार उखाड़ फेंकेंगे सत्ता से। ऐसा कुछ नहीं हो सकता, मोदी ही आएंगे, मोदी आएंगे। पड़ जाते हैं, अच्छा काम करो तो उसके पीछे तो पड़ जाते हैं। वो 1 लाख रुपया दे दे तब जाने। अच्छा, अभी राहुल गांधी। हाँ, 1 लाख रुपया दे दे तब जाने। हाँ।